माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भव्य बिश्नोई विधायक ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे निजी व्यस्तता के चलते दिनांक 22 एवं 23 फरवरी को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार श्री सुरेंद्र पवार विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री संदीप सिंह मुद्रण तथा लेखक सामग्री राज्य मंत्री ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि बीमार होने के कारण आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय आरोही मॉडल स्कूल गोंग एवं रामगढ़ पांडवा जिला कैथल और राजकीय आरोही मॉडल स्कूल घासो खुर्द जिला जींद के विद्यार्थी तथा अध्यापक गण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। मैं सभी सदस्यगण अधिकारीगणों को आमंत्रित करता हूं कि आज 22 तारीख को संध्या 8 बजे मेरे निवास स्थान पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मॉडल स्कूल वाले आए हैं, मंत्री जी से अनुरोध करते हैं आरोही स्कूल की जो मांगे हैं टीचर्स, प्रिंसिपल और आज तो बच्चे भी विधानसभा में आपके आगे आकर पेश हुए हैं, तो अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं, काइंडली आरोही मॉडल स्कूल की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में सिचुएटेड है, उनका काइंडली उनका ध्यान रखा जाए। हर हमेशा पॉलिटिक्स करते हो, कोई समय तो छोड़ दिया करो। माने मैं आप अपना क्वेश्चन लगाइए, आप इशू रेज करिए। तो वो फिर उसका जवाब आप वो बच्चे आए हैं, उनको बच्चों को तो बख्श दो आप। नहीं, कोई डिमांड नहीं है। नहीं, मेरे पास कोई डिमांड नहीं आई है बच्चों की। आप माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय में हाँ ठीक है, वो हो गया ना, तो अब उनके सामने क्या बताने की जरूरत है उनको। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय में प्रायः ऐसा देखने में आ रहा था कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय का अधिकतर कार्य मुख्यतः अंग्रेजी में किया जा रहा था, जबकि हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राज्य के लोगों की भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे दिन प्रतिदिन के कामकाज में किया जाए। विभिन्न राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषाएं आधिकारिक कार्यों एवं निर्देशों के लिए अंग्रेजी भाषा की जगह ले रही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 अनुसार हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान किया है। साल 1969 में हरियाणा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार हिंदी को हरियाणा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसलिए मैंने दिनांक 3 फरवरी 2023 को हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आधिकारिक कार्य निर्देशों, परिपत्र, अधिसूचना, नोटिंग यानी टिप्पणी लेखन सत्र का कार्य हिंदी में तत्काल प्रभाव से किए जाने के आदेश दिए। मैंने यह भी आदेश दिए कि कार्यालय में जो पत्र हिंदी भाषा में आते हैं उनका जवाब केवल हिंदी भाषा में ही दिया जाए और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मात्र दूसरे राज्यों से पत्राचार एवं कुछ कानूनी दस्तावेजों के संबंध में करना स्वीकार्य होगा। इन आदेशों की एक प्रति मुख्य सचिव हरियाणा सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सूचनार्थ हेतु भेज दी गई। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन 10 जनवरी से 12 जनवरी 2023 तक जयपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में
और मैंने और उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा जी ने एवं सचिव हरियाणा विधानसभा ने भी भाग लिया। उपरोक्त सम्मेलन में 9 संकल्प पारित किए गए, जिसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों के पठन के लिए नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रख दी गई है। सम्मेलन के संकल्प 1 में भारत सरकार और भारत की संसद को जो G20 राष्ट्रों के समूह और संसद 20 पार्लियामेंट 20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर अभिनंदन किया गया और भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करने और समता, समावेशिता, बंधुत्व, शांति और संवहनीय जीवन शैली के लिए वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प किया गया। यह सदन भी भारत की संसद को G20 राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने पर गौरवान्वित है और भारत को मिले वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प करता है। संकल्प 2 में राष्ट्र के विधायी निकायों के माध्यम से कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राज्य के सभी अंगों को हमारे संविधान में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का आह्वान किया गया। यह सदन भी कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना विश्वास व्यक्त करता है। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसका हम सभी सम्मान करते हैं और ये आशा करते हैं कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी संविधान में निर्दिष्ट शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करें। संकल्प 3 में नव स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष ज्वलंत विषयों के समाधान के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के अनुकरणीय आचरण को ध्यान में रखते हुए तथा सहयोग, सामंजस्य एवं विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय की भावना के अनुरूप यह संकल्प किया गया कि विधायी निकायों की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी और सदस्यों की अधिक भागीदारी तथा विधानमंडलों की सभाओं के सार्थक कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं बनाई जाएं और यह कि अमर्यादित तथा असंसदीय आचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियम प्रक्रियाओं में सदस्यों के लिए आचार संहिता को शामिल किया जाए। यह सदन भी इस बात को स्वीकार करता है कि विधायी निकायों के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके। संकल्प 4 में हमारे विधायी निकायों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जाने के समय सिद्ध साधन के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी राजनीतिक दलों को आह्वान किया गया कि वे आम सहमति से निर्णय लें कि विधानमंडलों की सभाओं में विशेष रूप से प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। यह सदन भी मानता है कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसलिए इस विधानसभा ने हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 45A के अंतर्गत यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक सदस्य प्रति माह 3 सवाल पूछ सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को यह कर्तव्य है कि प्रश्नकाल के दौरान सदन में व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि अगर प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो सदस्य अपने सभी प्रश्नों का जवाब सरकार से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संकल्प 5 में हमारे विधानमंडल के संचालकों के रूप में समितियों की भूमिका को पहचानते हुए समिति प्रणाली को सशक्त करने और कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा की सीमा और दायरे को बढ़ाने के लिए भारत में सभी विधायी निकायों से सार्थक कदम उठाने का आह्वान किया गया। यह सदन भी मानता है कि समिति प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा भी समय समय पर होती रहनी चाहिए। समिति प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 8 तदर्थ समिति गठन करने का फैसला किया गया था। सदन ने जब बजट की समीक्षा के लिए अलग अलग मांगों पर 8 स्थायी समिति गठित की जा चुकी हैं। संकल्प 6 में संघ और राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए बैठक में संकल्प लिया गया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष को राज्य सरकारों से
विस्तृत विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया जाए। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन में केवड़िया गुजरात में 25 और 26 नवंबर 2020 को राज्यों के विधानमंडलों ने अपनी वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए संकल्प किया था तथा शताब्दी पत्र के अवसर पर 17 से 19 दिसंबर 2021 को शिमला में आयोजित हुए सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि सभी राज्य विधानसभाओं में वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और इसी के तहत महासचिव लोकसभा ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के दिनांक 31 दिसंबर 2021 द्वारा हरियाणा सरकार से अनुरोध किया था कि हरियाणा विधानसभा के साथ परामर्श के साथ वित्तीय स्वायत्ता पर विचार किया जाए। यहाँ यह भी बताना उचित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा को वित्तीय सहायता देने की घोषणा सम्मेलन के दौरान ही कर दी थी। संकल्प 7 में यह संकल्प लिया गया कि भारत में सभी विधायी निकाय अधिक क्षमता, पारदर्शिता और परस्पर संपर्क की दृष्टि से विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड में भाग लेने हेतु सभी कदम उठाएंगे। हरियाणा विधानसभा भी इस दिशा में प्रयासरत है और इसी के तहत अगस्त 2022 से नेवा पोर्टल पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से कागज का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा सभी कार्य डिजिटल माध्यम से हों ताकि विधानसभा के सभी कार्य पारदर्शिता से और परस्पर संपर्क प्रभावी रूप से हो सके। संकल्प 8 में सदस्यों की प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने और विधायिका के कार्यकरण की कार्योत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से इस संकल्प को दोहराया गया कि एक निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से चुने गए विधायी निकायों हेतु वार्षिक आधार पर एक उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार की शुरुआत की जाए। यह सदन हर वर्ष उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की शुरुआत बहुत पहले कर चुका है। इसका उद्देश्य यह है कि सदस्यगण विधानसभा के कार्यों में अपनी अत्यधिक रुचि लें ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यह सदन उत्कृष्ट विधायिका एवं विधायी निकायों हेतु वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत का स्वागत करता है। निश्चय ही इस पुरस्कार से विधायिका की कार्योत्पादकता बढ़ेगी। संकल्प 9 में यह संकल्प लिया गया कि समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के सभी संभव प्रयास किए जाएं। इस संदर्भ में हमारा ये प्रस्ताव है कि विधानसभा के नियमों प्रक्रियाओं की जानकारी विद्यार्थियों, महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों को दी जाए। इसी के तहत हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों, विश्वविद्यालयों के बच्चों को अध्यापकों की सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए निरंतर बुलाते रहते हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। हमने विधानसभा सत्रों की कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी शुरू कर दिया है ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ये आपके सूचनार्थ था। हरियाणा में भी होने की तैयारी में है, हो जाएगा। सब आपका सहयोग रहेगा तो सब कुछ होगा। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। मैं सूची बोल रहा हूं। जो कल नहीं बोल पाए थे